नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल पर। कृषि की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार किसान साथियों, आज हम आए हैं सोमानी कनक सीड प्राइवेट लिमिटेड में और हमारे साथ हैं सोमानी कनक सीड के एमडी मिस्टर कमल सोमानी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम सर से जानते हैं कंपनी के बारे में कि किस तरीके से कंपनी किसानों के लिए काम कर रही है। धन्यवाद। सोमानी सीड्स 2013 से किसानों के सेवा में संलग्न है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसान को अच्छे से अच्छे बीज प्राप्त हो, और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई उनको क्या बेनिफिट मिले। अर्लीनेस है या डिसीज टॉलरेंट है या उसमें यील्ड ज़्यादा आ सकता है, तो इस टाइप के बीज हम लोग बना करके देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर सोमानी सीड की शुरुआत कैसे हुई? जब मैं रिटायर हुआ 2010 में महिको कंपनी में मैं पहले कार्यरत था। तो उसके बाद में मैं फिर वापस 1-1.5 साल कृषि धन में काम किया। लेकिन फिर हमने सोचा कि जब हम लोग इतने प्रोफेशनल है और इतना हम लोगों को नॉलेज है, तो हमारे नॉलेज का डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा मिलना चाहिए। तो हम कुछ जो मेरे बहुत करीबी प्रोफेशनल्स थे उनके साथ में मिलकर के ये कंपनी चालू करी है 2013 में। लेकिन इस कंपनी का रिसर्च 2012 से ही चालू हो चुका था। आपकी कंपनी किस तरीके के उत्पाद किसानों को उपलब्ध कराते हैं? हम लोग सब्जी बीज का ही काम करते हैं। समझिए, क्योंकि पिछले 20-25 साल से मैं सब्जी बीज से ही जुड़ा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम सब्जी बीज के ऊपर ही काम करें और किसानों को अच्छे नए हाइब्रिड बना के दें, ताकि उनको काफ़ी उससे मतलब फ़ायदा मिले। आपसे भारतीय बीज उद्योग पर आपका दृष्टिकोण क्या है? ऐसा है कि भारतीय बीज उद्योग जो है ये अभी काफ़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और इसके अंदर जो भी कंपनीज अभी आज काम कर रही है बहुत अच्छे बीज बना रही है और किसानों को अच्छे एडवांस बीज मुहैया करा रही है। मेरे ख्याल से आने वाले 4-5 साल के अंदर भारत में ही नहीं अपितु ये सारी बीज कंपनियां पूरे विश्व के अंदर बीज सप्लाई करेंगी। काफी तेजी से काम हो रहा है बीज कंपनियों का। तो अभी इंडस्ट्री के सामने कौन-कौन सी चुनौती है? अभी मेन चुनौती तो यही है कि भाई किसान का यील्ड कैसे बढ़ाया जाए, डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटीज कैसी दी जाए, या किसान की जो नई नीड है कि भाई क्रॉप बहुत अर्ली होना या लेट होना या बहुत ज़्यादा यील्ड होना, डिसीज टॉलरेंट होना, यही मेन चुनौतियाँ रहती है किसान की मतलब जो सीड कंपनीज को। तो उसी हिसाब से सीड कंपनियाँ काम करती है। आपका कंपनी का मार्केटिंग नेटवर्क कैसा है? हम लोग अभी उत्तर और मतलब बहुत सारे सब स्टेट्स में तो काम नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया तक के हम लोग काम करते हैं। और हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, करीब 500-600 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कंपनी से जुड़े हैं कि जो लगातार हमारे बीज लेकर के पूरे किसानों को सप्लाई करते हैं। आपके उत्पादों की गुणवत्ता के विषय में कुछ बताएं। ऐसा है कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि किसान को जो प्रॉब्लम आ रही है या जो कंज्यूमर को भी कई चीज़ें पूरी लगातार मिलती नहीं है, तो उसके विंडोज कैसे बढ़ाया जाए। जैसे हमने एक रेडिश निकाला है, हाइब्रिड रेडिश। तो वो हाइब्रिड रेडिश जो है किसान 8 महीने लगा सकता है एक ही हाइब्रिड रेडिश को।
पहले क्या होता था कि हर महीने या 2 महीने के अंदर किसान को हाइब्रिड की मतलब रेडिश की वैरायटी बदलना पड़ता था। अब लगातार 8 महीने एक ही हाइब्रिड लगा सकते हैं, ताकि उसको यानी बार बार बीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। और वो ऐसा हाइब्रिड है कि जो 30-32 दिन में तैयार हो जाता है। उसकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है और वाइटनेस भी अच्छा है और हर जगह वो अच्छी एडाप्टेबिलिटी भी है। तो उसमें किसान भूल नहीं करता, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो इसी टाइप के सारे बीज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी हाइब्रिड गाजर है, तो अभी आपको ज्ञात होगा कि हाइब्रिड गाजर सिर्फ एक ही महीने मतलब जो अपना देसी गाजर होता है वो सिर्फ 1-1.5 महीना ही सोइंग पीरियड होता है उसका। 10 सितंबर से लगा करके 15 अक्टूबर या 20 अक्टूबर तक के उसको सोइंग किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि एक नया हाइब्रिड दिया जाए, ताकि उसको अगस्त से ही सोइंग चालू कर दे वो किसान, और नवंबर-दिसंबर तक के उसकी सोइंग करे। और वो करने से क्या होगा कि जो एंड कंज्यूमर है उसको भी गाजर जो है अक्टूबर-नवंबर से मिलना चालू हो जाएंगी, वो आगे मार्च-अप्रैल तक के भी मिलती रहेंगी। तो उससे क्या होगा कि गाजर की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी दिनों तक के रहेंगी मार्केट में, और किसान भी बीज जब उसको इच्छा है या उसका खेत खाली है तब लगा सकता है। तो इस टाइप के हम बीज तैयार करते हैं। भविष्य में कंपनी को मजबूत करने के लिए आपका क्या प्लान है? भविष्य में मजबूत करने के लिए तो वही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड बीज पर ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, हाइब्रिड बीज ही बना रहे हैं किसानों के लिए, और अच्छी टेक्नोलॉजी मतलब उसमें डिसीज रेजिस्टेंट वगैरह इस टाइप की हम लोग नया टेक्नोलॉजी उसमें डाल रहे हैं। इसके अलावा नीचे में नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। कुछ नए स्टेट्स में हम लोग जा कर के मार्केटिंग चालू करेंगे, वहाँ के किसानों को भी बेनिफिट पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी से हमारा टर्नओवर भी बढ़ेगा, हमारा कंपनी की भी मजबूती रहेगी उससे। हम लोग डिसीज टॉलरेंस के अलावा जो हमारी वेराइटीज है उसके अंदर कीपिंग क्वालिटी कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। जैसे गाजर है तो उसमें बीटा कैरोटीन कैसे बढ़ाया जाएगा, ताकि जो कंज्यूमर है या गरीब लोग उसको जब खाएंगे तो उसके अंदर जो डेफिशिएंसी है मतलब उसकी पूर्ति हो। तो इस टाइप का भी हम लोग काम कर रहे हैं कि उसमें विटामिन के जो गुणवत्ता है कैसी बढ़ाई जाए, कीपिंग क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, इस पर भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। वायरस टॉलरेंस कैसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो जो रिसर्च से जो हो रहा है, फोकस हो रहा है, तो इन्हीं चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं कि भाई हीट टॉलरेंट, वायरस टॉलरेंट, उसमें विटामिन की मतलब जो गुणवत्ता है कैसे बढ़ाई जाए, कीपिंग क्वालिटी कैसी बढ़ाई जाए, इसी पर मेन फोकस रहता है हम लोगों का। तो वही आने वाले साल के मतलब आने वाले पीरियड में किसान उस चीज़ को इस्तेमाल करके अपनी आमदनी भी बढ़ा सकता है। पानी सीड का फोकस तो मेन वेजिटेबल सीड्स के ऊपर ही है, तो हम लोग अभी वेजिटेबल सीड में ही काम करेंगे। अभी किसी नए क्रॉप में मतलब जो फील्ड क्रॉप होता है, जैसे मतलब धान है या हाइब्रिड में मेज है बोलो या फिर व्हीट है, इन क्रॉप में हम लोग अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस वेजिटेबल क्रॉप का है, तो उसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अच्छे से अच्छा बीज कैसे हम लोग किसानों को दे सकते हैं, उसी की तरफ हमारा फोकस है। किसान लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस बीज का उन्होंने अनुभव प्राप्त किया हुआ है, जिस कंपनी के बीज का उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, उसी कंपनी का बीज ज़्यादातर लगाए। अगर कोई भी विक्रेता अगर उनको चाहता है कि नई भी कंपनी का बीज देने की कोशिश करता है, तो वो थोड़े प्रमाण में ले, उसको ज़्यादा प्रमाण में नहीं ले, पहले साल उसका ट्रायल कर ले, और उसके बाद में पूरी जब उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि भाई ये क्वालिटी में खरा उतर रहा है, तभी उसको बड़े मात्रा में लगाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो धोखाधड़ी हो रही है या जो स्पूरियस सीड या जो नकली बीज की बात जो चल रही है,
वो काफ़ी हद तक के उसको कंट्रोल किया जा सकता है।